नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी बताइए बेटा विनोद, आवाज़ आ रही है क्या? एकदम सही आप तक पहुंच रही है क्या? फिर आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करें। जल्दी बताइए बेटा, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग विनोद, गुड इवनिंग। आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करें। जल्दी बता दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? वीडियो ऑडियो एकदम क्लियर है? शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे। चलिए, जिला दर्शन चल रहा था और हमने बहुत सारे ज़िलों की कहानी पढ़ ली थी। आज का जो पहला ज़िला रहने वाला है, उस ज़िले की यात्रा करेंगे हम सबसे पहले, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन सिटी या गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे, यानी सोनीपत। सोनीपत की कहानी आज हम पढ़ेंगे, जिसे एजुकेशन सिटी या गोल्डन सिटी का नाम दिया जाता है। बेटा याद रखेंगे, ठीक है? एजुकेशन सिटी या सोनीपत गोल्डन सिटी कहा जाता है। और आप याद कीजिए महाभारत। जब हम महाभारत को याद करते हैं तो महाभारत में कहते हैं कि सोनीपत यानी सोनप्रस्थ, ठीक है बेटा, सोनीपत यानी सोनप्रस्थ नाम का एक शहर मांगा था, और वो सोनप्रस्थ है, उसे वर्तमान में हम सोनीपत कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, यानी ये महाभारत कालीन शहर है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। यानी सोनीपत ही महाभारत का सोनप्रस्थ है। जब अर्जुन जब किसने, जरूर याद रखेंगे, जब श्री कृष्ण ने जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसमें से एक गांव था बेटा सोनीपत यानी सोनप्रस्थ। उसी सोनप्रस्थ को ही आज हम सोनीपत कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका बन जाता है। अगर सोनीपत की बात करें तो कहते हैं ये हमारी हरियाणा की शिक्षा नगरी है और सोन नगरी है। ये जरूर याद रखेंगे, गोल्डन सिटी, यानी इसको हम शिक्षा नगरी भी बोलते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? शिक्षा नगरी या सोने की नगरी भी कहा जाता है। सोने की नगरी जरूर याद रखेंगे, सोने की नगरी भी इसे कहा जाता है। गोल्डन सिटी या इसे हम शिक्षा नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत ज़िले के रूप में कब स्थापित किया गया, ये आपको याद रखना है। सोनीपत की ज़िले के रूप में स्थापना कब हुई थी बेटा? ज़रूर याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। चौधरी बंसीलाल जी ने इसे ज़िले के रूप में स्थापना की थी। किसने? चौधरी बंसीलाल जी ने ज़िले के रूप में स्थापना की थी सोनीपत की। ये आपको याद रखना है। सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है जी? सोनीपत का एरिया कितना है? तो सोनीपत का एरिया है 2122 वर्ग किलोमीटर या 2260 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ये आपको याद रखना है सोनीपत का। सोनीपत जो अपनी सीमा बनाता है बेटा, किस राज्य से बनाता है? उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है सोनीपत। ये आपको याद रखना है। कहाँ से? यूपी यानी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है सोनीपत। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सोनीपत की यात्रा करें तो सोनीपत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ठीक है? और उसमें से ही कुछ विशेष प्रश्न हैं जो प्रश्न एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछता है। जैसे आप याद कीजिए, हरियाणा फुटवियर व मार्बल पार्क कहाँ पे है? तो ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा में फुटवियर और मार्बल पार्क
कहाँ पे है? तो सोनीपत में है, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा फुटवियर या मार्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। और हरियाणा में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करता है। हरियाणा में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करता है। सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करता है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करता है, ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है, आपको याद रखना है। और कहते हैं कि महाभारत कालीन मिट्टी के सबसे ज़्यादा बर्तन यहाँ से मिले हैं। महाभारत कालीन मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले बेटा, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, एग्जामिनर पूछ सकता है। आधुनिक आकाशवाणी केंद्र, जिसको नंद घर भी कहा जाता है, आधुनिक आकाशवाणी केंद्र, आधुनिक आकाशवाणी केंद्र, आधुनिक आकाशवाणी केंद्र ज़रूर याद रखेंगे बेटा, जिसे नंद घर भी कहा जाता है, हसनपुर सोनीपत में, जिसे नंद घर कहा जाता है, तो ज़रूर याद रखेंगे हसनपुर सोनीपत में, हसनपुर सोनीपत में। ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है, आपको याद रखना है। एटलस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एटलस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एटलस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अपना सोनीपत, याद रखना है बेटा। और इसी तरह से रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री भी सोनीपत में है बेटा, ये ज़रूर याद रखेंगे। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? सोनीपत में है। जब सोनीपत की यात्रा करें तो ज़रूर याद रखेंगे संत कुंभा का मेला, बहुत ही प्रसिद्ध है। संत कुंभा का मेला, बाबा रामक शाह का मेला, रामक शाह का मेला, और डेरा नगन बालनाथ का मेला, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये सारे के सारे सोनीपत में हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरा नगन बालनाथ का मेला, डेरा नगन बालनाथ का मेला कहाँ पे है? सोनीपत में है बेटा। ये सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं। सोनीपत में ही मोतीलाल नेहरू खेल इंस्टीट्यूट, सोनीपत में ही ज़रूर याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू खेल इंस्टीट्यूट, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल। इस खेल स्कूल को अब विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित किया गया है, खेल यूनिवर्सिटी के रूप में भी स्थापित किया गया है, खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ये ज़रूर याद रखेंगे। और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी सोनीपत में, ज़रूर याद रखेंगे। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी कहाँ पे है? सोनीपत में है। तो एग्जाम की दृष्टि से सोनीपत बहुत ही विशेष रहने वाला बेटा। ये सारे के सारे प्रश्न आप पढ़ सकते हो सोनीपत से संबंधित, जो एग्जामिनर बनाएगा, आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए
कहते हैं कि सोनीपत से संबंध रखते हैं दीपचंद बहमन। ये भी बहुत ही विशेष नाम है, मैं लिखना चाहूँगा, ये भी बहुत ही विशेष नाम है, दीपचंद बहमन। याद रखेंगे, दीपचंद बहमन, ये सोनीपत से हैं, खांडा सोनीपत से, जिन्हें हम हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं। ध्यान दीजिए, पंडित लक्ष्मी चंद भी सोनीपत से संबंध रखते हैं, जिन्हें हम सांग सम्राट, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा का तानसेन कहते हैं। और ज़रूर याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा भी सोनीपत से संबंध रखते हैं, जो पहले एथलीट कहलाते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। और योगेश्वर दत्त भी सोनीपत से संबंध रखते हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में मेडलिस्ट है बेटा। तो ये जो विशेष कहानी है, ये सोनीपत की कहानी है। इस कहानी को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। चलिए अब सोनीपत की बात करें तो कहते हैं सोनीपत में एक लोकेशन है गन्नौर। कौन सी लोकेशन है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट गन्नौर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ज़रूर याद रखेंगे, गन्नौर प्रसिद्ध है फूलों और सब्जियों के लिए। सब्जियों के लिए ये ज़रूर याद रखेंगे। तो ये भी प्रश्न अच्छा बन सकता है। और भारतीय इतिहास के अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने सोनीपत में, ध्यान दीजिए, ज़रूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने सोनीपत में गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। गोहाना का किला बनवाया था। गोहाना जो है वो अपने आप में जलेबियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी जलेबियाँ बनती है गोहाना में, ये भी आपने खाई होगी। तो ज़रूर याद रखेंगे, सोनीपत में ही पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का किला बनवाया था। तो ये भी एक विशेष प्रश्न बन जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने नीरज चोपड़ा बता दिया सोनीपत का, जबकि नीरज चोपड़ा साहब कहाँ के, पानीपत के हैं। इसके लिए आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गोहाना का किला बहुत ही फेमस किला है और ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। कहाँ पे है, सोनीपत में है बेटा। तो सोनीपत की कहानी अपने आप में एक अमर कहानी है और एग्जामिनर इस कहानी से प्रश्न पूछता रहता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। एग्जामिनर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनाता रहता है। चलिए अगर हम चलें तो वैदिक सभ्यता के पालने की यात्रा कर लेते हैं। किसकी यात्रा कर लेते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना, यानी कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी, मंदिरों का शहर, धर्मस्थलों का शहर कुरुक्षेत्र। आइए अगर कुरुक्षेत्र की कहानी पढ़ें तो कुरुक्षेत्र के बारे में कहते हैं कि महाभारतकालीन शासक कुरु ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, ज़रूर याद रखेंगे, कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया था। कुरुक्षेत्र को बसाया था, ये आपको याद रखना है। कौन से राजा ने, कुरु ने कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। और कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे हम महाभारत का युद्ध भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध 950 से 900 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था कुरुक्षेत्र में, ये जरूर याद रखेंगे। और शक्तिशाली वंश वर्धन वंश की स्थापना भी, वर्धन वंश की
स्थापना भी पुष्यभूति ने थानेसर में की थी। ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा। कुरुक्षेत्र जिसे हम धर्म नगरी बोलते हैं, राजा कुरु ने इस शहर को बसाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध वह बहुत ही फेमस युद्ध है जो मैंने महाभारत में आपको करवाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था 950 से 900 ईसा पूर्व के मध्य, और शक्तिशाली वंश यानी वर्धन वंश की स्थापना भी पुष्यभूति ने कहाँ पे की थी, तो ज़रूर याद रखेंगे। वर्धन वंश की स्थापना भी कहाँ पे हुई थी, तो वर्धन वंश की स्थापना हुई थी, आपको ज़रूर याद रखना है बेटा, थानेसर में। कुरुक्षेत्र ज़िले के रूप में कब स्थापना हुई, तो ज़रूर याद रखेंगे, जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई 23 जनवरी 1973 को स्थापना हुई। और ध्यान दीजिए, चौधरी बंसीलाल जी ने इसकी स्थापना की थी। और क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है बेटा, ज़रूर याद रखेंगे, 1530 वर्ग किलोमीटर। 1530 वर्ग किलोमीटर। और अपनी सीमा बनाता है कौन से राज्य से, पंजाब राज्य से अपनी सीमा बनाता है। कुरुक्षेत्र कहाँ से अपनी सीमा बनाता है, पंजाब राज्य से अपनी सीमा बनाता है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। और कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी चीनी यात्री हेन स्वांग ने यात्रा की थी 634 से लेकर 644। तो ये सारे प्रश्न अपने बन जाते हैं कुरुक्षेत्र से, जो आपको याद रखने हैं। चीनी यात्री हेन स्वांग ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। कौन सा चीनी यात्री यहाँ पे आया था, तो हेन स्वांग यहाँ पे आया था, ये भी अपना प्रश्न बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला मुख्यालय जिसके नाम से विधानसभा की कोई सीट नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट थानेसर के नाम से पुकारी जाती है। थानेसर के नाम से पुकारी जाती है, ये ज़रूर याद रखेंगे। यानी कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कोई भी सीट कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं है, ये एकमात्र जिला मुख्यालय है। क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो थानेसर के नाम से संबोधित की जाती है। किस नाम से, थानेसर के नाम से उसे संबोधित करते हैं। तो ये शानदार प्रश्न है, ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुरुक्षेत्र, दूसरा प्रश्न, कुरुक्षेत्र की यात्रा इतिहासकार अल-ब्रूनी ने भी की थी। ब्रह्म सरोवर को उसने लघु महासागर कहा था।
को उसने लघु महासागर कहा था। लघु महासागर कहा था, ये जरूर याद रखेंगे। ब्रह्म सरोवर को उसने क्या कहा था? लघु महासागर कहा था। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में एक इतिहास है। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक इतिहास है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत ही ज़्यादा बेटा, ये आपको याद रखना है। चलिए कुरुक्षेत्र की यात्रा करें तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में स्वामी विशुद्धानंद महाराज, कुरुक्षेत्र में जरूर रखें, स्वामी विशुद्धानंद महाराज, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने विशुद्धानंद महाराज ने, ये जरूर याद रखेंगे, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने कुरुक्षेत्र में काली कमली बाबा के डेरे का निर्माण करवाया था। काली कमली वाले बाबा का डेरा बनवाया था। ये जरूर याद रखेंगे। विशुद्धानंद जी महाराज ने काली कमली बाबे का डेरा बनवाया था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। एग्जाम ने कई बार ये प्रश्न हमसे पूछ चुका है एग्जाम में, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में ही शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा जिसे शेख चिली का मकबरा थानेसर में, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। जो थानेसर है ना बेटा, थानेसर में हमें हर्ष का टीला और इसे मुगल द्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें हर्ष का टीला और मुगल द्वीप भी मिलता है, इसे मुगल द्वीप कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप। हर्ष का टीला कहाँ पे है, मुगल द्वीप किसे कहते हैं? तो थानेसर को हम हर्ष का टीला व मुगल द्वीप भी कहते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में भगवान शिव का कालेश्वर तीर्थ भी हमें दिखाई देता है। भगवान शिव का कालेश्वर तीर्थ, भगवान शिव का कालेश्वर तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ भी हमें कुरुक्षेत्र में दिखाई देता है। तो कुरुक्षेत्र एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आप इसे हम धर्म नगरी कहते हैं और ये हमारे हरियाणा का युद्ध स्थली भी है, क्योंकि यहाँ पे महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद में चलें तो हम चलेंगे हरियाणा के सिरसा में। सिरसा, ध्यान दीजिए, बाबा सरसरीनाथ ने 1357 में ये शहर बसाया था। बाबा सरसरीनाथ ने 1357 में सिरसा शहर बसाया था। सिरसा शहर बसाया था।
था। किसने? बाबा सरसरी नाथ ने 1357 में ये सिरसा शहर बसाया था और सरस्वती नदी के नाम पर, सरस्वती नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया गया। इसे संतों की नगरी, वन नगरी कहा जाता है। इसे संतों की नगरी और वन नगरी कहा जाता है। कौन से शहर की यात्रा हम पढ़ रहे हैं? सिरसा की यात्रा हम कर रहे हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। इसे संतों की नगरी और वन नगरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। कुछ राइटरों ने लिख रखी है एक और डेट 26 अगस्त, ये ज़रूर याद रखेंगे। 26 अगस्त 1975 भी ये डेट दिखाता है। ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, ये जरूर याद रखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कब से? तो डेट याद रखेंगे बेटा, 1 दिसंबर 2016 से। 1 दिसंबर 2016 से ये बड़ा जिला है सिरसा, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, क्षेत्रफल के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना सकता है। अगर सिरसा की मैं बात करूँ विशेष रूप से, तो कहते हैं कि हरियाणा का पहला जिला जो खुले शौच मुक्त वाला कहलाता है। हरियाणा का पहला जिला खुले शौच मुक्त वाला। ये ज़रूर याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछ सकता है कि सिरसा गेहूं और कपास उत्पादन में अग्रणी जिला। हरियाणा का गेहूं व कपास उत्पादन में अग्रणी जिला। अग्रणी जिला सिरसा, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक रक्तदान करने वाला जिला सिरसा। सर्वाधिक रक्तदान करने वाला जिला सिरसा। ये जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक रक्तदान करने वाला जिला सिरसा। और फिर सर्वाधिक गौशाला बनाने वाला जिला सिरसा। सर्वाधिक गौशाला बनाने वाला जिला सिरसा।
ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक गौशाला बनाने वाला ज़िला भी सिरसा है। ये प्रश्न एग्जामिनर कई बार हमसे पूछ लेता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, सिरसा हरियाणा का एकमात्र ज़िला है जो अपनी सीमा फतेहाबाद से बनाता है। सिरसा हरियाणा का ऐसा ज़िला है, ऐसा ज़िला है जो हरियाणा के एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है, एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा का वो ज़िला सिरसा है जो हरियाणा के एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है। और किसके साथ सीमा बनाता है? तो सीमा बनाता है, ज़रूर याद रखेंगे, फतेहाबाद के साथ। फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है। ये हरियाणा के एक ही ज़िले के साथ सीमा बना रहा है, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न उठा लेता है और आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ किला सिरसा रानिया में। हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का, ये भी प्रश्न 3-4 बार अपनी HSSC में पूछा जा चुका है बेटा। हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ, कच्ची ईंटों का बना हुआ किला, किला फोर्ट, किला कहाँ पे है? रानिया सिरसा में। रानिया सिरसा में। हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ किला यानी फोर्ट किस शहर में है? तो रानिया सिरसा में है। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ जो ज़िला है वो कौन सा है? तो सिरसा में है। और सिरसा के कहाँ पे? रानिया में। और न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला हरियाणा का न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला, वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो ज़रूर याद रखेंगे, सिरसा में है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो सिरसा में है। ये सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है, आप सभी को पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है और एग्जामिनर ये पूछ लेता है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला सिरसा हरियाणा का। न्यूनतम जन घनत्व वाला ज़िला, जन घनत्व वाला ज़िला सिरसा। ये ज़रूर याद रखें, जन घनत्व। न्यूनतम जन घनत्व वाला ज़िला भी कौन सा है बेटा? सिरसा है। और सिरसा से एग्जामिनर प्रश्न बना लेता है। चलिए तो बता दीजिए, तारा बाबा वाली कुटिया कहाँ पे? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे? सिरसा में। डेरा भूमन शाखा मेला कहाँ पे? सिरसा में। ये ज़रूर याद रखेंगे। नंबर 1, तारा बाबा वाली कुटिया, डेरा बाबा भूमन शाह, डेरा सच्चा सौदा। और सिकंदरपुर सिरसा में आपका राधा स्वामी, डेरा राधा स्वामी।
ये सिकंदरपुर सिरसा में है, डेरा राधा स्वामी जी का। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? तो ये सारे के सारे सिरसा में बेटा, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सिरसा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जामिनर बेटा यहाँ से प्रश्न बनाता रहता है। तो सिरसा को आप 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, उसके बाद में चलें तो हम चलेंगे कैथल। कैथल, कैथल की कहानी भी अमर कहानी है। कैथल के बारे में कहते हैं कि कपिल मुनि की जन्मस्थली कहलाता है कैथल। कपिल मुनि की जन्मस्थली कहलाता है कैथल। कहलाता है कैथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कपिल मुनि की जन्मस्थली किसे बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। और गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर कैथल कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। गुरुद्वारों का शहर भी किसे बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथल की स्थापना कब हुई थी? कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई थी और स्थापना की थी चौधरी देवीलाल जी ने। देवीलाल जी ने। कैथल का क्षेत्रफल कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर कैथल का क्षेत्रफल है। और कैथल अपनी सीमा किससे बनाता है? तो सीमा बनाता है बेटा, ज़रूर याद रखेंगे, पंजाब से अपनी सीमा बनाता है कैथल। किससे सीमा बनाता है? पंजाब से अपनी सीमा बनाता है कैथल। ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदारी बेगम, कैथल की जब यात्रा करें तो शानदार प्रश्न बनता है, ज़रूर याद रखेंगे। सरदारी बेगम कहाँ से है? सरदारी बेगम यह है कलायत से। पहली महिला सांगी, ये पहली महिला सांगी है सरदारी बेगम। ये अपने कैथल से संबंध रखती है, ये आपको ज़रूर याद रखना है बेटा। जो सरदारी बेगम है वो कहाँ से संबंध रखती है? अपने कैथल से संबंध रखती है और ये कलायत से है। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? कैथल में। पशु विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र कैथल में आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिए, पशु विज्ञान केंद्र कैथल में, तो सिलाई मशीन उद्योग भी कैथल में। सिलाई मशीन उद्योग भी कैथल में। ये ज़रूर याद रखेंगे। सिलाई मशीन उद्योग भी कहाँ पे? कैथल में। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई वाला जिला कैथल। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई वाला जिला, सिंचाई वाला जिला। तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैथल। ये ज़रूर याद रखेंगे, कैथल। फिर उसके बाद में जो कैथल से प्रश्न बनते हैं वो बन जाते हैं आपके रजिया सुल्तान का मकबरा। ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान का मकबरा।
रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है बेटा? तो रजिया सुल्ताना का मकबरा कैथल में। ये आपको याद रखना है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। प्रसिद्ध फल्गु का मेला, प्रसिद्ध फल्गु का मेला ठीक है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा या फिर नीम साहिब का गुरुद्वारा, या फिर मंजी साहिब का गुरुद्वारा, ये सारे प्रश्न HSSC हमारी कैथल से पूछती है, जो बहुत ही विशेष प्रश्न है। ये सारे प्रश्न HSSC में कैथल से पूछे गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती बिदकियार झील, बिदकियार झील का भी अच्छा प्रश्न है। बिदकियार झील कहाँ पे है? कैथल में, ठीक है। और सरस्वती वन्य जीव वन आरक्षी क्षेत्र, सरस्वती वन्य जीव वन सरस्वती वन्य जीव वन आरक्षित क्षेत्र, ये भी कहाँ पे है? कैथल में है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ प्रश्न, जो आपके एग्जाम में इस बार 100% पूछा जाएगा, ठीक है। नाम याद रखना है आपको, आदित्य सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला। ये जो आदित्य सुरजेवाला जी है, ये वर्तमान, ये इनकी उम्र है 25 वर्ष, ठीक है। उम्र कितनी है? 25 वर्ष। वर्तमान विधानसभा में, वर्तमान विधानसभा में विधानसभा में सबसे युवा विधायक, ये प्रश्न बन जाते हैं कैथल से। तो कैथल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार टॉपिक है। आइए बड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा, ये ज़रूर याद रखेंगे। आज हमने सबसे पहले जो क्लास शुरुआत की वो कहाँ से की? नेक्स्ट हमने शुरुआत की सोनीपत। 22 दिसंबर 1972 को चौधरी बंसीलाल जी ने सोनीपत ज़िले का गठन किया। और सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है? 2122 वर्ग किलोमीटर या 2260 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत अपनी सीमा किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश से बनाता है। सोनीपत जो महाभारतकालीन शहर है, जिसको सोनप्रस्थ कहा गया था, जब श्री कृष्ण ने शांति वार्ता के दौरान धृतराष्ट्र से 5 गांव मांगे थे, उसमें से एक गांव सोनप्रस्थ भी था। तो सोनीपत वो एक शहर है जो शांति वार्ता के दौरान मांगा गया था। सोनीपत को एजुकेशन सिटी और गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत की विशेषता, फुटवियर और मार्बल पार्क सोनीपत में है, आपको याद रखना है। हरियाणा में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन सोनीपत करता है। महाभारतकालीन सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन सोनीपत से मिले हैं। आधुनिक आकाशवाणी केंद्र, जिसको नंदघर भी कहा जाता है, वो सोनीपत में है। गन्नौर, सोनीपत का गन्नौर शहर फूलों और सब्जियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।
फूलों और सब्जियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत प्रसिद्ध है। रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में है, बीड गन्नौर में। यहाँ पे संत कुंभा का मेला, बाबा रामक शाह का मेला और डेरा नगन बालनाथ का मेला भरता है। और मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, जिसकी स्थापना जुलाई 1973 में हुई थी राय सोनीपत में, जो आज एक खेल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित है, वो भी सोनीपत में है। और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी सोनीपत में है। पृथ्वीराज चौहान जो भारतीय इतिहास के अंतिम शक्तिशाली शासक है, उन पृथ्वीराज चौहान ने सोनीपत में ज़रूर याद रखेंगे कौन सा किला बनवाया है, तो गोहाना का किला बनवाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल जी ने 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र को ज़िले के रूप में स्थापित किया था, जो 1530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। पंजाब से अपनी सीमा बनाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत कालीन शहर है, क्योंकि राजा कुरु ने इसकी स्थापना की थी कुरुक्षेत्र की, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये भी एक महाभारत कालीन शहर है। और कुरुक्षेत्र के बारे में सबसे अच्छा प्रश्न, 950 से 900 ईसा पूर्व के दौरान कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के मध्य। ये शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा युद्ध भी कहलाता है। कुरुक्षेत्र की विशेषता है कि शक्तिशाली वंश, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला मुख्यालय है जिसके नाम से विधानसभा की कोई सीट नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो थानेसर के नाम से पुकारी जाती है। किस नाम से पुकारी जाती है? थानेसर के नाम से पुकारी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी इतिहासकार अल ब्रूनी ने, ये आपको याद रखना है। इतिहासकार अल ब्रूनी ने यहाँ की यात्रा की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अल ब्रूनी ने ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर की भी संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? लघु महासागर की संज्ञा भी दी है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने कुरुक्षेत्र में काली कमली बाबे का डेरा बनवाया है। शेख चिली का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था कुरुक्षेत्र में, जिस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल। नेक्स्ट, भगवान शिव कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। और थानेसर को मुगल द्वीप भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न सारे अपने कुरुक्षेत्र से बन जाते हैं। सिरसा, बाबा सरसरीनाथ ने 1357 में सरस्वती नदी के नाम पर यह शहर बसाया था, ये आपको याद रखना है। इसे हम संतों की नगरी, वन नगरी और कालातीतर की जन्मस्थली बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। जो हरियाणा का राज्य पक्षी है कालातीतर, कालातीतर का जन्म भी अपने सिरसा में हुआ है। 1 सितंबर 1975 को ज़रूर याद रखेंगे। सिरसा जिले के रूप में स्थापित हुआ और 26 अगस्त को भी कुछ डेट बताते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला जिला जो खुले शौच मुक्त वाला है। हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास उत्पादन में अग्रणी जिला है। सर्वाधिक रक्तदान करने वाला जिला है। सर्वाधिक गौशाला निर्माण करवाने वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये ज़रूर याद रखेंगे। सिरसा के जो पर्यटक स्थल है, तारा बाबा वाली कुटिया है, डेरा सच्चा सौदा का मेला है। फिर उसके बाद में डेरा भूमन शाह का मेला है, डेरा राधा स्वामी जी का मेला है सिरसा में। सिरसा हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा के एक ही ज़िले से अपनी सीमा बनाता है, किससे? फतेहाबाद से, ये आपको याद रखना है। मगर पूरे हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ एक किला, एक दुर्ग, पूरे हरियाणा का एकमात्र कच्ची ईंटों का बना हुआ एक दुर्ग, एक किला, वो अपने रानिया सिरसा में है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। कहाँ पे है? रानिया सिरसा में। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला सिरसा ही है। HSSC में कई बार पूछा जाता है कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो भी सिरसा है, आपको याद रखना है। कैथल कहते हैं कपि मुनि, कपि मुनि का जन्म स्थल यहाँ पे है, इसीलिए इसका नाम कैथल कहते हैं। इसे गुरुद्वारों की भूमि भी कहते हैं। ज़िले के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को।
ज़िले के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल ने इसे ज़िले के रूप में स्थापित किया था। और ध्यान दीजिए 2317 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला है। पंजाब से अपनी सीमा बनाता है कैथल, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सरदारी बेगम, जो सरदारी बेगम है वो कलायत से है, कलायत कैथल में है, वो कलायत से है और ये हरियाणा की पहली महिला सांगी है। सांग जो हरियाणा का राज्य नृत्य है, ये हरियाणा की पहली महिला सांगी है। कैथल में पशु विज्ञान केंद्र मिलता है। सिलाई मशीन उद्योग के लिए भी कैथल प्रसिद्ध है और सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई कैथल में होती है, ये जरूर याद रखेंगे। कैथल में सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र भी है और ज़रूर याद रखेंगे कैथल में हमें रजिया सुल्तान का मकबरा प्रसिद्ध, नेक्स्ट फल्गू का मेला, टोपियों वाला गुरुद्वारा, नीम साहिब का गुरुद्वारा और मंजी साहिब का गुरुद्वारा, ये सारे गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? कैथल में है। और इस बार जो कैथल के एमएलए हैं आदित्य सुरजेवाला, जो आदित्य सुरजेवाला साहब है वो इस वर्तमान विधानसभा के सबसे युवा एमएलए हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में 4 जिलों का अध्ययन किया। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ठीक है, जिला दर्शन का टॉपिक अपना चल रहा है, हम एक एक ज़िले की यात्रा कर रहे हैं और जो ज़िले से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।